नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू यूजी इंटर्नशिप के बारे में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के सेशन 23-27 ग्रेजुएशन के जितने भी छात्र हैं किसी भी कॉलेज से, तो आपको इंटर्नशिप करना ज़रूरी है, ये तो आपको पता ही होगा। इंटर्नशिप के जो पीडीएफ गाइडलाइन जारी हुए थे यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें बहुत सारे कुछ जो है वो डाउट्स थे, ठीक है। उसको क्लियर करने के लिए एक और नोटिस जारी हुआ है जिसमें बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। सब कॉलेज का इंटर्नशिप कब होगा, इंटर्नशिप का डेट क्या रहेगा, लास्ट डेट रिपोर्ट सबमिट करने का क्या रहेगा, कंपनी का सिलेक्शन कैसे होगा, किसका क्या रोल है, ठीक है, किसका क्या काम है, वो सारा कुछ जो वो थोड़ा बहुत क्लियर करते हुए नोटिस फिर से जारी हुआ है। नया एक अपडेट आया हुआ है, उसमें देखते हैं। उसके बाद अगर कोई डाउट रह जाता है, क्योंकि कुछ कुछ जो है वो धीरे धीरे अब आपको मालूम होना स्टार्ट हो चुका होगा इंटर्नशिप के बारे में, क्योंकि ये नया चीज़ है इंटर्नशिप। इससे पहले कभी ग्रेजुएशन में इंटर्नशिप यहाँ पे हुआ नहीं, इसीलिए बहुत सारे डाउट है इसमें, ठीक है। तो नोटिस देखते हुए और उसमें जो मेन हाईलाइट है जो आपके काम का है उसको पढ़ते हैं और थोड़ा सा क्लियर करने का कोशिश करते हैं। इस वीडियो से पहले जस्ट एक वीडियो अपलोड किया गया था इंटर्नशिप के ही बारे में, जिसमें आपको बताया गया था कि एक कॉलेज का एग्जांपल लेकर कि उसमें जो इंटर्नशिप का फॉर्म भरा जा रहा है उसमें क्या डिटेल मांगा जा रहा है और क्या इसमें जो है वो फ़ी लिया जा रहा है, इंटर्नशिप का रजिस्ट्रेशन का कितना चार्ज लिया जा रहा है, ठीक है। तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा, उसमें भी थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिलेगा कि किस तरह से वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ, किस तरह से फॉर्म भरा गया और कितना पैसा लिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा का नोटिस है। डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मई 2026 है। और ये जो नोटिस है ये किसके लिए जारी हुआ है, किसको जारी हुआ है, तो ये जारी हुआ है सभी प्रिंसिपल को। जितने भी कॉलेज है सरकारी या फिर प्राइवेट, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के अंडर जितना भी कॉलेज है, मधुबनी जिला हो गया, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय ज़िले में जितना भी सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज है, सबको सभी के प्रिंसिपल को ये जारी हुआ है, यानी सब कॉलेज के लिए ये जारी हुआ है। और ये क्या है, ये है शेड्यूल एंड ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटर्नशिप कंपोनेंट अंडर सीबीसीएस यूजी प्रोग्राम। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये एक शेड्यूल, मतलब कि आपका इंटर्नशिप कब, डेट वगैरह जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे बताया गया है, डेट। और साथ में इंस्ट्रक्शन है कि जो इंटर्नशिप कंपोनेंट है अप्लाई कैसे करना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है, धरातल पे या फिर ज़मीनी स्तर पे कैसे वो काम करना है इंटर्नशिप का, ठीक है। तो हाईलाइट किया हुआ कंपोनेंट जो है, जो लाइन है, जो पॉइंट है, वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। धीरे धीरे आपका सवाल का जवाब जो है वो क्लियर होते चलेगा। जो मन में चल रहा होगा, अगर कुछ बच जाता है तो फिर से कमेंट कर दीजिएगा। फिर और अपडेट जो है वो जैसे आएगा या फिर जो पीडीएफ जारी हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से उसके ऊपर भी वीडियो बनाया जाएगा। उसी बीच में ये नोटिस आ गया, इसीलिए इस पर जो है वो वीडियो पहले जो है वो आपको अपडेट कर दिया जा रहा है। उसके बाद अगर इंटर्नशिप के रिलेटेड बहुत सारे अभी क्वेश्चन बाकी है, क्योंकि अभी ये स्टार्ट हुआ नहीं है, नया चीज़ है, बहुत सारा डाउट रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम या फिर काउंसलिंग, मतलब कि इंटर्नशिप के बारे में। इंटर्नशिप कैसे करेंगे, रिपोर्ट राइटिंग, ये जो रिपोर्ट बनेगा वो फिर कैसे बनेगा, आपको जो मार्किंग दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, क्या उसका प्रोसीजर रहने वाला है, कौन कौन से सेक्टर में या फिर कौन से कंपनी या फिर किस किस तरह का इंटर्नशिप होने वाला है, कहाँ आप अप्लाई कर सकेंगे, कहाँ इंटर्नशिप कर सकेंगे, कहाँ नहीं कर सकेंगे, इंटर्नशिप करने का क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, कहाँ कहाँ तक जो है वो इसका स्कोप है, सब कुछ इंटर्नशिप के बारे में समझाना कॉलेज का काम रहेगा। और ये काम कॉलेज करेगा 2 मई से लेकर, ठीक है, 2 मई 2026 से 10 मई 2026 तक। अब कॉलेज में आपका इंटर्नशिप का जो एक तरह से क्या है कि एक मेंटरशिप प्रोग्राम हो सकता है, आप बोल सकते हैं काउंसलिंग या ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहेगा, जिसमें आपको इंटर्नशिप के बारे में समझाया जाएगा, ठीक है, 2 मई से लेकर 10 मई तक। अब अपने कॉलेज का नोटिस या फिर कॉलेज में जाके पूछ लीजिएगा ये हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। और जहाँ पे सेमेस्टर थर्ड का सेशन 24-28 के थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें ये काम जो है वो मॉर्निंग सेशन में करवाया जा सकता है, क्योंकि वो एग्ज़ाम जो है वो 10 बजे से शुरू होता है, तो उससे पहले ये काम जो है वो करवाया जा सकता है उस बीच में। तो ये यहाँ पे लिखा गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन, आईपीओ। मतलब यहाँ पे आप लोग का जो मैं यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट पॉइंट में समझा दिया कि इंटर्नशिप के बारे में सारा कुछ, इंटर्नशिप कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, रिपोर्ट राइटिंग वगैरह, मार्किंग कैसे किया जाएगा, सब कुछ यहाँ पे आपको कॉलेज समझा देगा 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, जिस हिसाब से यहाँ पे डेट लिखा गया है। आप अपने कॉलेज में जाकर जानकारी ले लीजिएगा डेट के बारे में।
तो उसके बाद क्या होगा कि कौन सा कंपनी सेलेक्ट करना है, या फिर कंपनी सेलेक्ट करने के बाद या किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करने के बाद जो कंसेंट लेटर या फिर एक्सेप्टेंस लेटर का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा तुरंत इसके बाद। ठीक है, इसके बाद तुरंत कंप्लीट करने को कहा गया है, ओरिएंटेशन पीरियड खत्म होने के तुरंत बाद। ठीक है, इंटर्नशिप वर्क या फिर फील्ड एंगेजमेंट, इंटर्नशिप वर्क जो होगा आप लोगों का वो कब से कब तक हो जाना चाहिए, 1 जून से लेकर 20 जून तक। ठीक है, इंटर्नशिप वर्क जो है वो इंटर्नशिप का जो भी काम है आपका, या फिर आप बोल सकते हैं कि इंटर्नशिप जो करेंगे वो आप लोगों का जो है वो 1 जून से लेकर 20 जून तक होना चाहिए। ठीक है, 1 जून से 20 जून तक। नेक्स्ट है सबमिशन ऑफ इंटर्नशिप रिपोर्ट। अब आप लोग का जो है वो 1 जून से 20 जून तक इंटर्नशिप आपने किया। इंटर्नशिप करने के बाद आपको उस इंटर्नशिप का एक रिपोर्ट बनाना है और वो रिपोर्ट जमा करना है अपने कॉलेज में, अपने डिपार्टमेंट में 25 जून तक। ठीक है, अब यहाँ पे फिर आपका काम हो चुका है। आपने क्या किया, आपने रजिस्ट्रेशन किया। आपने क्या किया, रजिस्ट्रेशन किया कंपनी में, किसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद, अप्लाई करने के लिए आपको हम फॉर्म जो भरा हुआ है वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। अप्लाई करने के लिए आपको कंसेंट लेटर चाहिए होता है, कंसेंट लेटर कॉलेज देता है। फिर आप अप्लाई करते हैं तो जिस कंपनी में अप्लाई करते हैं वो कंपनी आपको एक्सेप्टेंस लेटर देता है। ठीक है, ये प्रोसेस यहाँ पे हो चुका। उसके बाद आपका इंटर्नशिप शुरू होगा, जहाँ पे भी आपने अप्लाई किया होगा। 1 जून से लेकर 20 जून तक इंटर्नशिप खत्म हुआ। इंटर्नशिप खत्म होने के बाद आपको इंटर्नशिप का रिपोर्ट बनाना पड़ता है, और उस रिपोर्ट में आपको सारा कुछ इंटर्नशिप के बारे में, आपने कैसे किया, कब क्या किया, क्या सीखा आज, या फिर आज क्या किया, उसका एक बुक वगैरह लॉग बुक बनता है। ठीक है, वर्क बुक या लॉग बुक बनता है। तो वो सारा कुछ जो है वो बनाते हुए जाते हुए सारा सर्टिफिकेट और ये एक्सेप्टेंस लेटर, कंसेंट लेटर, ये सब कुछ मतलब कि सब शामिल रहेगा। एक रिपोर्ट बनेगा, उसमें रिपोर्ट जो बनेगा वो जमा होगा आप लोगों का 25 जून 2026 तक। ठीक है, 25 जून 2026 तक आप अपने कॉलेज में, डिपार्टमेंट में फाइनल रिपोर्ट, इंटर्नशिप का रिपोर्ट जो है वो जमा करना होगा। उसके बाद है इवैल्यूएशन का, यानी जो मार्किंग होगा आप लोगों का, इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर आके मार्किंग करेगा। आप लोगों का वाइवा या प्रैक्टिकल बोल सकते हैं, जो पूछताछ होता है, प्रेजेंटेशन या फिर कुछ इस तरह से जो है वो आपको बस नॉलेज चेक करेगा कि आपने सही में इंटर्नशिप किया है या फिर नहीं किया है। क्योंकि जब आप फील्ड में जाके इंटर्नशिप करते हैं तो उसका कुछ अलग नॉलेज होता है। ठीक है, तो वो चेक करेगा, उस हिसाब से मार्किंग करेगा, और वो मार्किंग होगा आप लोगों का 2 जुलाई 2026 तक कंप्लीट। ठीक है, 2 जुलाई 2026 तक मार्किंग कंप्लीट हो जाएगा, इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर वो मार्किंग जो हुआ है वो अपलोड होगा। वो कॉलेज का काम है 3 जुलाई 2026 से लेके 10 जुलाई 2026 तक। आगे बढ़ते हैं तो वही सारे पॉइंट को क्या किया गया है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया गया है, थोड़ा डिटेल में लिखा गया है। पहला क्या है, ओरिएंटेशन एंड काउंसलिंग ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि आप लोगों को समझाना, कॉलेज को, आप स्टूडेंट को जो है वो समझाना है इंटर्नशिप के बारे में सारा कुछ, 2 मई से लेकर 10 मई 2026 तक। ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, द ओरिएंटेशन मस्ट क्लियरली इन्फॉर्म स्टूडेंट दैट इंटर्नशिप इज़ नॉट मियरली अ सर्टिफिकेट बेस्ड एक्सरसाइज। यहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि इंटर्नशिप सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए नहीं है, जैसे आप डिग्री के लिए पढ़ाई करते हैं, बहुत लोग करते हैं। तो उस हिसाब से ये नहीं सोचना है कि इंटर्नशिप सिर्फ सर्टिफिकेट देकर हो जाएगा। इंटर्नशिप आपको एक्चुअल में, असली में काम करना होगा, कोई एक्टिविटी करना होगा। ठीक है, इट इज़ एन एकेडमिक एक्टिविटी रिक्वायरिंग एक्चुअल वर्क एंगेजमेंट। ठीक है, आपको सही में कुछ काम करके बताना होगा, दिखाना होगा, कुछ इंटर्नशिप करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बस सर्टिफिकेट ले रहे हैं कहीं से, किसी कंपनी को ज्वाइन करके इंटर्नशिप का बस सर्टिफिकेट ले रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। ये चीज़ समझाना कॉलेज का काम रहेगा। ठीक है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम या काउंसलिंग जो भी आपके कॉलेज में होगा। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे, लिबर्टी ऑफ स्टूडेंट टू चूज इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन। इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट अपने खुद से भी जो है वो, आप जिस कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो कंपनी चूज़ कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से आप लोग जो है वो कंपनी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन उस कंपनी को अप्रूव करना कॉलेज का काम रहेगा। ठीक है, कॉलेज जो है वो क्या करेगा, जो कंपनी का नाम आप देंगे या फिर आप बोलेंगे कि हम इस कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो आपको पहले कॉलेज से पूछना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा कि इस कंपनी का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मान्य होगा। ठीक है, तब कोई स्टूडेंट खुद से कंपनी
किसी कंपनी का इंटर्नशिप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। जब तक कॉलेज अप्रूव नहीं करेगा तब तक आप अपने मन से किसी भी कंपनी में जाके या किसी जैसे आप बोल सकते हैं किसी कॉलेज में, किसी लेबोरेटरी में, किसी लाइब्रेरी में, ये सब में अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि सब आप लाइब्रेरी में ही चला जाएगा या फिर किसी लैब में चला जाएगा इंटर्नशिप करने के लिए, किसी सेम कंपनी में सब चले जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आपको फील्ड चुनना होगा इंटर्नशिप का, ठीक है। और उस हिसाब से अगर आप खुद चुन रहे हैं, कॉलेज अगर लिस्ट दे रहा है तब तो कॉलेज ही सब कुछ वेरीफाई करेगा, लेकिन अगर आप खुद से कॉलेज को बता रहे हैं कि हमको इस कंपनी में करना है इंटर्नशिप, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा कॉलेज से, ठीक है। कॉलेज अगर हाँ बोल दिया, ठीक है, तभी जाके आपका कंसेंट लेटर साइन होगा और बाद में यूनिवर्सिटी सॉरी इंटर्नशिप का जो सर्टिफिकेट कंपनी देगा वो क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, ठीक है। और जो भी कंपनी आप चुनेंगे खुद से वो एकदम मतलब कि गाइडलाइन के अंडर आना चाहिए। यूनिवर्सिटी ने जो गाइडलाइन जारी किया हुआ है उस गाइडलाइन के अंडर सभी पॉइंट को वो क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए, पूरा करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप आपको करना है। कॉलेज दे रहा है तब तो वो वेरीफाई करके ही दे रहा होगा, खुद करेंगे तो सब कुछ जो है वो चेक करके ही आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलेज का क्या रोल रहेगा। तो जो कॉलेज का रोल है वो बस वही है जैसे कि 4 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स CBCS सिस्टम जब लागू हुआ था 2023 में, 4 साल का ग्रेजुएशन सिस्टम लागू हुआ था, तभी भी यही कहा गया था कि हर कॉलेज में आपको 4 साल का जो ग्रेजुएशन कोर्स है ये समझाने के लिए कोई ना कोई बैठा होगा। लेकिन कॉलेज में कितना आदमी बैठा हुआ है, कोई कितना आपको समझाने के लिए बैठा हुआ है, उसका हकीकत तो आपको पहले से पता हुआ, ठीक है। तो कॉलेज का रोल है यहाँ पे वही है। अब ये नाम के लिए है या फिर काम भी होगा, कॉलेज का रोल क्या रहेगा, क्या कोऑर्डिनेटर आपको कितना समझा पाएगा, नहीं समझा पाएगा, इंटरेस्ट लेगा आप में या फिर नहीं लेगा, ठीक है, वो सब कॉलेज का अलग अलग रहता है। तो कॉलेज का क्या काम है, कॉलेज का काम है आपको गाइड करना, आपको समझाना, आपको मेंटर करना एक तरह से, बस इंटर्नशिप प्रोसेस के बारे में सारा कुछ जो है वो समझाना वगैरह वगैरह, ठीक है, वही सब रहेगा। वेरीफाई करना जो भी सर्टिफिकेट वगैरह आता है या फिर कंपनी, ये सब कुछ जो है वो करना क्या है, कॉलेज का काम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ है, द कॉलेज शैल नॉट रिड्यूस द इंटर्नशिप प्रोसेस टू ए मेयर रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और सर्टिफिकेट कलेक्शन एक्टिविटी। फिर से बार बार वही बात कहा जा रहा है कि कॉलेज भी ये काम नहीं करेंगे कि जो आपका इंटर्नशिप प्रोसेस है या फिर आपका जो इंटर्नशिप है वो बस एक रजिस्ट्रेशन रहे, पेमेंट हो और सर्टिफिकेट कलेक्शन एक्टिविटी बन जाए। जैसे कि आप डिग्री लेते हैं कॉलेज में जाके, पढ़ाई लिखाई होता नहीं है, बस एग्ज़ाम होता है और डिग्री आपको दिया जाता है। ये सब ऐसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इस तरह का लिखा गया है। अब ये होगा या फिर नहीं होगा, या फिर वही हो जाएगा, कोई सर्टिफिकेट के लिए बस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दिया और सर्टिफिकेट ले लिया, इंटर्नशिप किया या फिर नहीं किया कौन देखने जाता है, ठीक है। ये होगा या फिर नहीं होगा, असल में इंटर्नशिप कहाँ तक पहुँचेगा, जिस लिए इसको बनाया गया है, जिस लिए इसको लाया गया है, क्या ये सक्सेस होगा या फिर नहीं होगा, ये तो देखना पड़ेगा, 1-2 महीना बाद पता चलेगा, ठीक है। कॉलेज आपको समझाएगा कौन कौन से सेक्टर में आप कर सकते हैं, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन से आप कर सकते हैं इंटर्नशिप, ये सब कुछ कहाँ से मान्य होगा नहीं होगा। कॉलेज भी आपके लिए जो है वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री या फिर NGOs वगैरह जो है वो लेकर आ सकता है ताकि आप उसमें इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकें। ये सब कॉलेज का काम रहेगा। कॉलेज कितना करेगा वो देखते हैं। नेक्स्ट है नो ब्लैंकेट मैंडेट ऑफ एनी सिंगल कंपनी और एजेंसी। नो कॉलेज शैल कंपेल ऑल स्टूडेंट टू अंडरटेक इंटर्नशिप थ्रू एनी वन कंपनी, एजेंसी, पोर्टल और प्राइवेट फॉर्म एज ए ब्लैंकेट अरेंजमेंट, ठीक है। मतलब कि कोई भी कॉलेज आपको मजबूर नहीं करेगा कि आप एक ही कंपनी से या फिर एक ही जगह से आप जो है वो इंटर्नशिप करें, एक ही कंपनी या फिर एजेंसी या फिर कोई पोर्टल से या फिर किसी प्राइवेट फर्म से, ठीक है। मतलब कि आपको कोई भी कॉलेज एक ही जगह सब स्टूडेंट को एक ही जगह से करने के लिए मजबूर नहीं करेगा, ठीक है। इस पॉइंट में बस आप ये बात लेकर चलिए। और बार बार वही चीज़ कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सिलेक्शन होगा या इंटर्नशिप प्रोसेस के दौरान जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट इशू वाला काम ना रहे।
असली में काम हो, फील्ड में आप इंटर्नशिप करें, जाकर करें या फिर असली काम सीखें, ठीक है। बस सर्टिफिकेट लेना इसका मकसद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्राइटेरिया फॉर ए वैलिड इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहा है उसका जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या होना चाहिए। तो एक जेन्युइन होना चाहिए, मतलब कि वही, ये तो कोई भी रहेगा, मतलब फ्रॉड नहीं होना चाहिए, बस इसको इतना पे क्लियर करते हैं। इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ असाइनिंग मीनिंगफुल वर्क और एक्सपोजर टू द स्टूडेंट। आपको मतलब कि काम सिखाने वाला होना चाहिए, ठीक है, सीधा बात। इंटर्नशिप मस्ट इन्वॉल्व एक्चुअल वर्क। उसमें असली काम शामिल होना चाहिए, सिर्फ कागज़ पे काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी एबल टू प्रोवाइड एन एक्सेप्टेंस लेटर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इंटर्नशिप एंड ए कंप्लीशन सर्टिफिकेट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन। यानी कि इंटर्नशिप शुरू होने से पहले एक्सेप्टेंस लेटर भी देगा कंपनी, ठीक है। इंटर्नशिप खत्म होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट देगा, इंटर्नशिप सक्सेसफुल कंप्लीट कर लिया आपने, उसका एक सर्टिफिकेट देगा इंटर्नशिप खत्म होने के बाद, ठीक है। कंपनी दो काम करेगा, क्या करेगा, इंटर्नशिप आपको जो अप्लाई करने के बाद इंटर्नशिप शुरू होने से पहले एक लेटर देगा, एक्सेप्टेंस लेटर, जो कि हमने पिछले वीडियो में दिखाया था कि कैसा रहेगा, जो फॉर्म वाला वीडियो है उसमें जाके आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो सेकेंड लेटर होगा वो इंटर्नशिप जब खत्म हो जाएगा तब। इंटर्नशिप आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से करते हैं, जहाँ से भी आप कर रहे हैं, वो कोई गलत काम ना कर रहा हो, गैर कानूनी ना हो, पूरी तरह से राजनीतिक ना हो, इस सब का आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, यह अगर आप ऑनलाइन मोड में इंटर्नशिप करते हैं तो आपका जो भी इंटर्नशिप का प्लेटफॉर्म है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए किसी सरकारी बॉडी से या फिर किसी इंस्टीट्यूट वगैरह से जो रजिस्टर्ड है, आप समझ लीजिएगा, रजिस्टर्ड होना चाहिए एक तरह से। और जैसे कि गवर्नमेंट का एक स्वयं प्लेटफॉर्म है, NPTEL है, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर लीजिएगा, NPTEL और स्वयं का यूट्यूब चैनल भी है इनका, तो वहाँ पे आप जाके जानकारी भी देख सकते हैं या वीडियो वगैरह भी देख सकते हैं। कोर्स का भी ये लोग वीडियो बनाते हैं, सरकारी पोर्टल है, सब कुछ फ्री रहता है, बस एग्ज़ाम के लिए ये लोग पैसा लेते हैं सर्टिफिकेट देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह का प्लेटफॉर्म का चुनाव कर सकते हैं जहाँ पे सारा चीज़ का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो जो कि वेरीफाइएबल हो, ठीक है। अगर ऐसा चीज़ बना लेते हैं या इंटर्नशिप कर लेते हैं जो बाद में वेरीफाई ही ना हो सके, या फिर कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि वेरीफाई करने लायक नहीं रहेगा, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी प्योरली क्या रहेगा, इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्राइटेरिया रहने वाला है इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन का क्राइटेरिया, ये सब रहेगा। ये सब तब ध्यान देना होगा जब आप खुद से कोई कंपनी रेकमेंड कर रहे होंगे या खुद से आप चाहते होंगे कि किसी कंपनी में हम क्या करें, इंटर्नशिप करें, तब आपको ये सब ध्यान देना पड़ेगा। बाकी अगर आप कॉलेज की तरफ से ही आपको कुछ कंपनी का लिस्ट दिया जाएगा करने के लिए इंटर्नशिप, तो वो वेरीफाई करके ही देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे है 7th पॉइंट है पॉसिबल सेक्टर फॉर इंटर्नशिप। इंटर्नशिप आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप करने के लिए आप जो है वो गवर्नमेंट ऑफिस और पब्लिक इंस्टीट्यूशन का चुनाव कर सकते हैं। लोकल बॉडीज़ मतलब कि जैसे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, नगर परिषद है, पंचायत बॉडीज़ है, इस तरह का जो है वो फील्ड आप चुन सकते हैं इंटर्नशिप के लिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, किसी शैक्षणिक संस्थान का भी चुनाव कर सकते हैं, लाइब्रेरी का, लेबोरेटरीज़ का, एकेडमिक सपोर्ट सेंटर्स का, इस तरह का जो है वो फील्ड का भी चुनाव कर सकते हैं। NGO हो गया, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन का भी चुनाव कर सकते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सब लोग जो है वो एक ही साथ करेंगे या फिर जहाँ से मर्जी आप वहाँ से उठा रहे हैं, अपने सब्जेक्ट अपने फील्ड के हिसाब से ही आप इंटर्नशिप करेंगे, ठीक। स्टार्टअप्स है, स्किल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कोई किसी ने नया नया कंपनी खोला है, इस तरह का जो है वो चुनाव भी आप कर सकते हैं। बैंक है, फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर है, मतलब कि ये जो कॉमर्स वाले होंगे उनके लिए जो फ़ायदेमंद रहने वाला है, ठीक है। एग्रीकल्चर है, इन्वायरमेंट है, हेल्थ अवेयरनेस, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पब्लिक आउटरीच प्रोजेक्ट्स है, रिसर्च है, सर्वे है, डॉक्यूमेंटेशन है, फील्ड स्टडी, मतलब कि अलग अलग तरह का जहाँ पे भी आपको इंटर्नशिप करना है, बस आप अगर मान लीजिए कि कॉलेज जो लिस्ट दे रहा है कंपनी का या फिर इंस्टीट्यूशन का या फिर किसी भी चीज़ का लिस्ट अगर कॉलेज दे रहा है कि आप इसमें इंटर्नशिप कर सकते हैं, तो आपको अगर उसमें इंटर्नशिप नहीं करना है तो आप अपने तरफ से किसी कंपनी का, इंस्टीट्यूशन का, जहाँ पे भी आपको इंटर्नशिप करना है उसको आप कॉलेज को बता सकते हैं कि हम क्या इसमें इंटर्नशिप कर सकते हैं। बस आपको परमिशन लेना है और जहाँ मर्जी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, ठीक है। अप्रूव्ड ऑनलाइन एकेडमिक प्लेटफॉर्म, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, एकेडमिक
एक प्लेटफॉर्म पे जैसे स्वयं पे, एनपीटीईएल पे, ये सरकारी है, या फिर अदर रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म, या फिर इसी तरह का कोई दूसरा प्लेटफॉर्म होगा, वहाँ पे भी ऑनलाइन आप जो है वो इंटर्नशिप कर सकते हैं। ये बस एक क्या है, इंडिकेटिव है। ये बस एक इंडिकेटिव है कि इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। अब ये फिक्स नहीं है कि इसी में से होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई और है जिसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, जो गाइडलाइन को अच्छी तरह से फॉलो करता है, उसको आप इंटर्नशिप के लिए चुन सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन टू बी इंश्योर्ड। अब यहाँ पे क्या है कि आप लोग का जो इंटर्नशिप के दौरान डॉक्यूमेंटेशन है वो किस तरह से होगा और क्या क्या यहाँ पे ज़रूरी होने वाला है। इन डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना ज़रूरी है इंटर्नशिप पूरा कंप्लीट होने तक। पहला है एलिजिबल स्टूडेंट, सेशन 23-27 के जितने भी स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, सभी लोग ध्यान देंगे, और यहाँ पे सभी लोग एलिजिबल होंगे, वही लोग, ठीक है। उसके बाद है कंसेंट लेटर। कंसेंट लेटर कॉलेज देता है आपको, एक तरह से एक सिफारिश मान के चलिए, ठीक है। एक तरह से ये एक सिफारिश रहेगा। कॉलेज बताता है कि ये स्टूडेंट इस प्रोग्राम का है, इसको इतना क्रेडिट का क्या है, जो है वो कोर्स है, इंटर्नशिप है, इसमें इतने घंटे का कम से कम इंटर्नशिप करना है। तो ये सब कुछ जो है वो कॉलेज की तरफ से साइन मोहर लगा करके कंसेंट लेटर तैयार किया जाता है, और उसी कंसेंट लेटर से आपको क्या होता है, कंपनी में जमा करना होता है। कंपनी में या फिर ऑनलाइन अप्लाई होगा तो अपलोड करना होता है। उसके बाद आपको कंपनी जो है वो क्या देता है, एक्सेप्टेंस लेटर देता है कि हाँ, हमने आपका इंटर्नशिप जो आपने अप्लाई किया उसको एक्सेप्ट कर लिया है, आप हमारे साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेप्टेंस लेटर। यहाँ तक तो हमने वीडियो में, एक फॉर्म वाला वीडियो में, वहाँ तक तो आपको बता दिया गया है। उसके बाद है अटेंडेंस या वर्क लॉग, एक्टिविटी रिकॉर्ड, या जहाँ पे भी ये पॉसिबल है, एप्लीकेबल है, यानी कि अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो उसका एक रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है, ठीक है। अटेंडेंस हो गया, वो मेंटेन रहेगा ही। वर्क लॉग या लॉग बुक है, ठीक है, लॉग बुक है, जो कि डेली या फिर वीकली के हिसाब से आप रेडी करेंगे, यानी कि आज क्या सीखा या क्या किया उसको आप जैसे डायरी मेंटेन करते हैं उस हिसाब से लिख लेंगे, और डेट, कोर्स, पहले सब कुछ आप अपना लिखते हैं कि आपका नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर वगैरह लिखते हैं। फिर इन कॉलेज का नाम वो सब लिख करके एक फ़र्स्ट पेज रेडी करते हैं। फिर सेकेंड पेज से क्या करते हैं, आप अपना डेट लिख के, और इस डेट में ये सिखाया गया या फिर इस डेट में ये काम हुआ, उसके बाद जो है वो साइड में सिग्नेचर भी करवाते हैं सुपरवाइज़र का। इस तरह से एक लॉग बुक, वर्क बुक जो है वो आप बोल सकते हैं, वर्क लॉग एक मेंटेन होता है उस बुक में, उस फाइल में, ठीक है। और ये ज़्यादा पेजेस का नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें वीकली आप भी मेंटेन कर सकते हैं या आप डेली भी कर सकते हैं, बस आपको सिग्नेचर वगैरह लेते रहना पड़ता है सुपरवाइज़र से, ठीक है। जहाँ पे भी ये एप्लीकेबल होगा वहाँ पे बात किया जा रहा है। जब टाइम आएगा तो आपको लॉग बुक के बारे में भी थोड़ा डिटेल बनाया जाएगा, वर्क लॉग के बारे में, या फिर आप लोग का जो रिपोर्ट बनेगा लास्ट में, वो रिपोर्ट बनाना कैसे है उसका थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दे करके आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल डॉक्यूमेंट जो मेंटेन करना है उसके बारे में यहाँ पे लिस्ट दिया गया, उसको जानकारी ले लीजिए, ठीक है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट ये तो कंपनी देगा, इशूड बाय द इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको कंपनी देगा जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर लीजिएगा तब। अब यहाँ पे है इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिटेड बाय द स्टूडेंट। इंटर्नशिप रिपोर्ट आपको सबमिट करना होगा डिपार्टमेंट पे, अपने कॉलेज में, जो है वो जब इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगा उसके तुरंत बाद 4-5 दिन में आपको क्या करना होगा, एक रिपोर्ट बना के तैयार करके जमा करना होगा। फिर उस रिपोर्ट को देखते हुए और आपका जो वाइवा वगैरह होगा उसको करते हुए आपका इवैल्यूएशन होगा, मार्किंग होगा, ठीक है। और वो मार्क आपका जो है वो ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम में जो मार्क दिया जाएगा वो मार्क अपलोड होगा, और वो आपको आपके जाके मार्कशीट में, आपके रिजल्ट में शामिल होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा जो है वो आपको फाइनल आपका जो है वो रिपोर्ट होना चाहिए। अब इस रिपोर्ट में यहाँ पे जो कहा गया है इंटर्नशिप रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में भी कुछ कुछ डॉक्यूमेंट शामिल है, और इस रिपोर्ट का बनाने के लिए भी यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइन जारी किया हुआ है। फर्स्ट पेज जो कवर पेज है वो जारी किया हुआ था कि कवर पेज कैसा होना चाहिए इंटर्नशिप रिपोर्ट का, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम लोग इस नोटिस के ऊपर ही बात कर रहे हैं। मॉनिटरिंग ऑफ इंटर्नशिप, इंटर्नशिप का जो मॉनिटरिंग है वो कैसा होगा, कौन करेगा, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो घुमा फिरा के वही बात लिखा गया है कि कॉलेज में एक आप लोगों का जो है वो क्या होगा, इंटर्नशिप नोडल ऑफिसर होगा, जो आपको इंटर्नशिप के दौरान इंटर्नशिप के बारे में सब कुछ जो है समझाएगा, कैसे क्या करना है, कैसे तैयार करना है, ठीक है। रिपोर्ट प्रिपरेशन में भी आपका मदद करेगा, असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा, या समझा देगा कि ऐसे ऐसे बनाना है।
अब ये कॉलेज का काम है, कॉलेज करता है या फिर नहीं करता है, कैसा करता है, आधा करता है कि पूरा करता है, ठीक से करता है कि ख़राब से करता है, या फिर फॉर्मेलिटी बस खाना पूर्ति करता है, ठीक है। तो वो सब देखना होगा। फिलहाल ये नोटिस ही जारी हुआ है अभी। कॉलेज शैल इंश्योर दैट मॉनिटरिंग इज़ नॉट मेयरली फॉर्मल, मॉनिटरिंग सिर्फ फॉर्मल नहीं होना चाहिए। द इंटर्नशिप मस्ट बी सपोर्टेड बाय एक्चुअल एक्टिविटी, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन। बार बार वही चीज़ घुमा फिरा के बोल रहा है, इसका कहने का मतलब वही है, ठीक है। लंबा चौड़ा बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट जारी हुआ था, जैसे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, वही एग्जांपल जो अभी कुछ देर पहले दिए हुए थे। 4 साल का जो ग्रेजुएशन सिस्टम लागू हुआ था, 4 ईयर ग्रेजुएशन सिस्टम, CBCS सिस्टम, उस टाइम भी कहा गया था नोटिस जारी करके सभी कॉलेज को, कि सभी कॉलेज में एक एक कोऑर्डिनेटर रहेगा जो स्टूडेंट को एडमिशन लेने से पहले 4 साल के ग्रेजुएशन सिस्टम के बारे में समझाएगा। अब कितने कॉलेज में आपको समझाने के लिए बैठा हुआ है तो वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो खैर, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे कि आप लोग का जो इंटर्नशिप खत्म होगा उसका रिपोर्ट कब सबमिट होगा। तो 25 जून तक आपका जो रिपोर्ट होगा, फाइनल रिपोर्ट, वो कॉलेज में जाके सबमिट कर देना है। अब कॉलेज का क्या नोटिस आता है अलग अलग कॉलेज का, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल ये सब कॉलेज के लिए है। तो जब नोटिस में बदलाव आएगा या कुछ अपडेट आएगा या डेट में कोई चेंज आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। रिपोर्ट में जो है वो क्या क्या होना चाहिए, जो रिपोर्ट में आपका जो है वो डिटेल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, कहाँ आपने इंटर्नशिप किया हुआ है उस ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल होना चाहिए। नेचर ऑफ वर्क, आपके काम का क्या नेचर रहा है, क्या ड्यूरेशन रहा है, कितने घंटे का, कितना टाइम लगा है, एक्टिविटीज़ परफॉर्म आपने क्या क्या किया हुआ है, लर्निंग आउटकम्स आपने क्या क्या सीखा हुआ है या फिर आपको क्या सीखने को मिला, उससे वो सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। ऑब्जर्वेशन है, रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सब जितना भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे ज़रूरी है वो सब कुछ वहाँ पे अटैच होना चाहिए उस रिपोर्ट में, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि मैकेनिकली कॉपीड, जो भी आपका इंटर्नशिप का रिपोर्ट होगा वो मैकेनिकली कॉपीड नहीं होना चाहिए और मास जनरेटेड नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, मैकेनिकली कॉपीड नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका एक्चुअल वर्क जो आपने काम किया है, जो आपने इंटर्नशिप किया है, वो आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, आपका ही एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ नहीं होना चाहिए। या फिर या फिर मास जनरेटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि जैसे कि कोई AI से जनरेट करवा लिया, ठीक है, या फिर कोई कहीं से डेटा उठा के डाल दिया, या फिर एक ही डेटा जो है वो हर जगह सेम देखने को मिल रहा है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। उसमें एक्चुअल वर्क दिखना चाहिए, ठीक है। इस तरह का आपका सबमिशन रिपोर्ट जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन के बारे में, मार्किंग के बारे में। जो आपको इंटर्नशिप के ऊपर मार्क दिया जाएगा वो जो है वो 2 जुलाई 2026 तक आपका जो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। इंटर्नशिप का जो भी आपका रिपोर्ट रहेगा वो 70% मार्क कैरी करेगा। 70% मार्क 100 नंबर का होगा तो 70 नंबर का आप समझिए उसमें इंटर्नशिप का रिपोर्ट रहेगा, और 30 नंबर का जो आपका वाइवा या फिर प्रेजेंटेशन लिया जाएगा, या पूछताछ कुछ करेगा क्वेश्चन वगैरह तो उससे होगा, या फिर कोई प्रेजेंटेशन होगा तो उससे हो जाएगा आपका 30% मार्क, यानी 30 नंबर मार्क उससे, ठीक है। तो ये रहेगा मोटा मोटी इवैल्यूएशन का काम, कॉलेज का काम है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंटर्नशिप यहाँ पे क्या है, 70 मार्क कैरी कर रहा है, 70% कैरी कर रहा है आप लोग का मार्क का, ठीक है। तो इंटर्नशिप रिपोर्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी है और सावधानी से बनाना ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मेलिटी आप पूरा कर रहे हैं, देखिए कॉलेज का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा इसमें, ठीक है, बिगड़ेगा आपका। फॉर्मेलिटी आप पूरा करेंगे, सर्टिफिकेट बस ऐसे ही बनवा करके या फिर बिना इंटर्नशिप किए हुए, या फिर कहीं से कुछ बस ऐसे ही कर लिए और सर्टिफिकेट जाके जमा कर दिए, रिपोर्ट इधर उधर से देख के छाप के बना दिए, फिर आप जाके जमा कर दिए, उसमें कॉलेज का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जब आपके मार्कशीट में ऐड होगा कि आपने इंटर्नशिप किया हुआ है, वो भी 120 घंटे का, जिसमें आपका कंपनी वगैरह आया था, फिर आपने इंटर्नशिप करके जो रिपोर्ट वगैरह बना करके दिया हुआ है, तो उसमें क्या क्या नॉलेज रिक्वायर्ड था, क्या क्या नॉलेज वहाँ पे चाहिए था, आपने फिर क्या सीखा, उम्मीद आपसे वो किया जाएगा। जब आप किसी जॉब के लिए जाइएगा तो आपका मार्कशीट देख के वो समझ जाएगा कि आपने अगर इंटर्नशिप किया है तो ये काम तो आपने किया ही होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको जज किया जाएगा। तो ये सब सीख लेना, रिपोर्ट बनाना सीखना या लॉग बुक बनाना सीखना, ये अभी का काम नहीं है, ये बाद का भी काम है, जो आपको किसी कंपनी में जब आप असली में जॉब करने जाइएगा तब भी काम आएगा, ठीक है। तो इसको सीरियसली आप लीजिए, कॉलेज सीरियसली ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है उससे कॉलेज को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क आपको पड़ेगा, ठीक है। तो इंटर्नशिप के बारे में कुछ और जानकारी, PDF और नोटिस वगैरह जो यूनिवर्सिटी ने जारी किया हुआ है उस पर और जानकारी आपको दिया जाएगा, धीरे धीरे और भी चीज़ क्लियर किया जाएगा। फिलहाल आपका क्या सवाल है इंटर्नशिप को लेकर के वो हमें सेंड कर दीजिए, कमेंट कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे सेंड कर दीजिए। जो भी चीज़ पॉसिबल होगा, जहाँ तक भी जानकारी पॉसिबल होगा अब तक शेयर किया जाएगा, ठीक है। फिलहाल इस
नोटिस का इस सारे पेज का घुमा फिरा के बात यही है कि 2 मई से 10 मई तक, 10 मई 2026 तक किसी एक दिन कॉलेज आपको बुलाएगा, इंटर्नशिप के बारे में समझाएगा। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि आप इंटर्नशिप के लिए समझा दिया सब कुछ कि कैसे क्या करना है। इंटर्नशिप के बारे में समझाने के तुरंत बाद आप लोगों का जो इंटर्नशिप के लिए ऑर्गेनाइजेशन है उसका सिलेक्शन हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद तीसरा पॉइंट है आप लोगों का इंटर्नशिप या इंटर्नशिप वर्क जो होगा आप लोग का, इंटर्नशिप जो आप करेंगे वो 1 जून से 2026 से 20 जून 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। इंटर्नशिप का रिपोर्ट आप 25 जून तक जमा कर देंगे। मार्क आप 2 जुलाई 2026 तक आपका जो इंटर्नशिप का मार्क होगा वो जमा हो जाएगा। उसके बाद वो ऑनलाइन अपलोड होगा 3 जुलाई 2026 से 10 जुलाई 2026 तक। बस घुमा फिरा के इतना ही इसमें जो है वो आप लेकर चलिए, और बाकी चीज़ आपको कॉलेज में समझाया जाएगा। नहीं भी समझाया जाएगा तो आपको कोशिश किया जाएगा यहाँ समझाने का, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNM नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।